Today's our topic is pronoun. Noun, pro, it means a word which is used in place of a noun, कि वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर काम में लिया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसको नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये नाउन के समकक्ष होता है, इसीलिए इसको नाउन इक्विवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके प्रोनाउन के। फर्स्ट टाइप इसका जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन से संबंधित होता है, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। नोट दिया हुआ है द फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन के जो रूप होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू केस वाइज। ये केस वाइज सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ दिए हुए पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में हम यू को लेते हैं, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे इसको लेते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ क्या है कि सब्जेक्टिव केस आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी है। पजेसिव केस के 2 डिवीजन किए गए हैं, पहला एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है एंड देन सेकंड जो है पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। डिफरेंस है कि एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर के आते हैं और प्रोनाउन सिंगल आते हैं, अकेले आते हैं, इसीलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है। ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रेफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इनकी बातें करेंगे। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव आर होता है, प्रोनाउन आर्स होता है एंड रेफ्लेक्टिव और एम्फेटिव में आर सेल्व्स होता है। सेकंड है यू, ऑब्जेक्ट होगा यू ही, एडजेक्टिव योर, योर्स एंड सिंगल के लिए योर सेल्फ एंड 2 और मोर देन 2 के लिए योर सेल्फ का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इसी तरीके से दे का देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स होता है और इट, इट्स, इटसेल्फ होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आरपीएससी में सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया था। द नॉमिनेटिव फॉर्म्स, नॉमिनेटिव होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म्स, इसका जो सेकंड नेम है सब्जेक्टिव फॉर्म को हम, सब्जेक्टिव केस को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। द नॉमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट इसकी बात कर रहा है एंड थर्ड पर्सन आर कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं पूछा जाना है, आंसर हमें देखना है। पहले हम बी देखते हैं। आंसर में आई है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ आंसर देना फर्स्ट पर्सन का और थर्ड पर्सन का, इसलिए ये क्रॉस है, ये राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी में मी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है नॉमिनेटिव फॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहीं से आंसर ये नहीं होगा। फोर्थ है डी, यू, ये सेकंड पर्सन है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आंसर ये नहीं है। ये नॉमिनेटिव फॉर्म्स है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की, तो ये सही है। आई, वी ये फर्स्ट पर्सन हो गई, ही, सी, इट, ही, सी, दे ये थर्ड पर्सन हो गई, आंसर राइट है। और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। एन कृष्णा स्वामी की जो बुक है वो कहते हैं कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के जो प्रकार हैं वो 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें हमने पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है। सर्वनाम, हिंदी में इसको हम सर्वनाम के नाम से कहते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, कि वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, इसको नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं क्योंकि ये नाउन के समकक्ष होता है। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात की है हमने
पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू पर्सन होता है कि पर्सन से संबंधित होता है। यही एक ऐसा प्रोनाउन है जो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू केस वाइज के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है एंड रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ होगा, वी, अस, आर्स, आर सेल्फ होगा, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों ही होते हैं। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ होगा, सी, हर्स, हरसेल्फ होगा, दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ होगा, इट्सेल्फ होगा। और ये क्वेश्चन रिलेटेड इसी तरीके से पूछा जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, किसी भी तरीके से इसको पूछ सकते हैं और हम इजी वे में इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अब हम बातें करते हैं यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से यूज करते हैं। तो फर्स्ट रूल है पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ऑर्डर ऑफ 2, 3, 1 इन अ सेंटेंस। यदि किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है तो उन्हें हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के क्रम में सेंटेंस में रखेंगे। देखो यहाँ पर जैसे यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है, आर गुड फ्रेंड्स इस तरीके से है। और यदि किसी भी सेंटेंस में केवल 2 ही प्रोनाउन दिए हुए हैं तब भी हम क्रम यही रखेंगे। जैसे सेकंड और थर्ड दिए हुए तो सेकंड थर्ड, और सेकंड और फर्स्ट हैं तो सेकंड फर्स्ट, और थर्ड और फर्स्ट हैं तो पहले थर्ड और फिर फर्स्ट प्रोनाउन, इस तरीके से यूज करेंगे। नोट है इफ समवन कन्फेसेस हिज मिस्टेक, फॉल्ट इन सिन, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि व्यक्ति ने कोई गलती की है, फॉल्ट, सिन किया है, तो उसके कन्फेस यदि वो करता है तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन विल बी 1, 2, 3। तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। इस क्रम में हम सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कमिटेड अ सिन, किसी ने कोई भी सिन किया है, पाप किया, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन, ये क्रम रहेगा। नॉर्मली 2, 3, 1 रहेगा, लेकिन यदि मिस्टेक, फॉल्ट या सिन है और वो कन्फेस करता है तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मली रहेगा 2, 3, 1 के क्रम में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट, वर्ब एंड प्रीपोजिशन, की लेट, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप ही आएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे लेट, लेट के बाद यू आया है एंड मी, इसका प्रयोग जो हुआ है यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि लेट यू एंड आई, नहीं होगा, लेट यू एंड मी, क्योंकि लेट के बाद जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे डिपेंड्स ऑन मी, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दे हैव इनवाइटेड मोहन एंड मी आएगा, ना कि आई। प्रोनाउन में वर्ब के बाद, लेट के बाद और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। इफ अ सेंटेंस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब वी, यदि वी की वर्ब के बाद यदि हम किसी भी प्रोनाउन को यूज करेंगे किसी भी वाक्य के अंदर, इट विल बी इन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, तो वह सब्जेक्टिव केस में रहेगा। जैसे वी की वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, इनके बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे इज यहाँ पर बी की वर्ब है तो ये हो गया इट इज आई, ना कि इट इज मी, इट इज आई होगा, इट इज आई हु केम यस्टरडे। वर है, बी की वर्ब है इफ आई वर सी, यहाँ ये नहीं होगा इफ आई वर हिम या हर, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि रूल है कि बी की वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो प्रयोग होगा सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। आई वुड डू इट। नेक्स्ट है प्रोनाउन फॉर 2 और मोर देन 2, कि किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन का प्रयोग हुआ है, 2 नाउन्स का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर जब भी हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो दे के हिसाब से करेंगे, दे के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ है राम एंड श्याम,
यहाँ टू नाउन्स दिए हुए हैं। लॉस्ट तो यहाँ देयर आएगा क्योंकि दोनों के लिए देयर का प्रयोग हुआ है। लॉस्ट देयर वे इन द वुड, जंगल में अपना रास्ता खो गई है।